मैं गांधी सेतु बोल रहा हूं। बत्तीस साल का हो चुका हूं। साढ़े 5 किलोमीटर लंबाई है मेरी। कभी एशिया का सबसे लंबा पुल रह चुका हूं। हजारों गाड़ियों का बोझ उठाता हूं मैं। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता हूं। लोगों की दूरियों को मिटाता हूं। व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लाता हूं। लेकिन आज मैं भरी जवानी में रो रहा हूं। अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं। मेरा एक एक अंग जुदा होने की जिद में है। मैं कभी भी जल समाधि ले सकता हूं। लेकिन मुझे खुद के मरने का डर नहीं। मुझे चिंता है उन हजारों लोगों की जो मुझसे होकर गुजरते हैं। कहीं कभी मेरे साथ वो भी, सोचकर ही मैं सिहर उठता हूं। लेकिन सिहरन सरकार को क्यों नहीं हो रही? कब तक मैं सियासत का शिकार बनता रहूंगा? सुन रहे हैं ना आप? रो रहा हूं मैं गांधी सेतु बोल रहा हूं। मैं गांधी सेतु बोल रहा हूं। सुन रहे हैं ना आप? नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। इस वक्त मैं गांधी सेतु पर मौजूद हूं। वो गांधी सेतु जिसकी उम्र 32 साल है। 32 साल यानी जवानी का दौर। लेकिन इस जवानी के दौर में गांधी सेतु अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, रो रहा है। फिर भी अभी भी हजारों गाड़ियों का बोझ उठा रहा है। लेकिन गांधी सेतु अपना दर्द आज आपको सुनाना चाह रहा है। अगले आधे घंटे रहिएगा। गांधी सेतु क्यों रो रहा है, क्यों 32 साल की उम्र में ही आखिरी सांसें गिन रहा है, समझिएगा गांधी सेतु के दर्द। मैं गांधी सेतु, यही नाम दिया था ना आप लोगों ने। 32 साल का हो चुका हूं। इस उम्र को आप लोग जवानी का दौर कहते हैं। वो दौर जिसमें जीने की उमंग होती है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की ताकत होती है, हर मुश्किल को आसान करने का जज्बा होता है। लेकिन मैं भरी जवानी में अब हर पल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं। आप सभी का बोझ उठाने की ताकत अब नहीं बची। मेरा एक एक अंग, जिसे आप स्पैन या पाया कहते हैं, अब मुझसे जुदा होने की जिद में है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है गांधी सेतु पुल की, स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और पैबंद के सहारे अगर हम बोले तो पैबंद के सहारे इस वक्त गांधी सेतु पुल चल रहा है और इस पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहन एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है लगातार खतरनाक होती जा रही है। भैया कितना नंबर स्पैन धंसने की बात हो रही है? ये अभी तो 44 पे काम चल रहा है और आगे में 41 और 40 स्पैन बैठ गया। वो कितना खतरनाक है? वो है ज़्यादा मेजर है अभी। हाँ, जो अभी ये रूट बंद है उसके लिए। अच्छा, इस पे जितनी बड़ी संख्या में वाहन आते जाते हैं तो आपको नहीं लगता है कि स्थिति खतरनाक होती जा रही है? ऐसे तो जो भी है ओवरलोड और ओवरवेट के कारण ये ज़्यादा खतरनाक हो रही है। यूं तो मैं 4 लेन का पुल हूं, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 2 लेन ही काम कर पा रहा है।
उनमें भी अब लाखों गाड़ियों का बोझ उठाने की ताकत नहीं बची। यूं तो मेरी सेहत में सुधार के लिए लगातार मेरा ऑपरेशन किया जा रहा है। पिछले 9 सालों में मेरे कई ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे कि ये एक हिस्सा जो है ये हटा दिया गया है। अब दूसरा हिस्सा यहाँ पर जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये पूरा टूट चुका था, डैमेज हो चुका था। यहाँ पर अब गाड़ियों की आवाजाही ख़तरनाक थी, तो इसलिए इस लेन को बंद कर दिया गया। बंद क्या, इस लेन को हटा दिया गया है। सिर्फ उस तरफ आवाजाही हो रही है दोनों साइड। इधर अब नए सिरे से लगाया जा रहा है, नया सिरा लगाया जा रहा है। बेहतर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, इंजीनियर साहब मौजूद हैं। वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये जो आप कर रहे हैं क्या है, क्या और मतलब क्या तरीका इसका? इसको कटिंग का काम, मतलब डिसमेंटलिंग का काम कर रहे हैं। इसको डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद फिर सेम रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। जैसा बना हुआ था ऐसा ही वापस बना देंगे। हमारा लगभग 75% तक कटिंग हो चुका है। बैलेंस दिसंबर तक का हमारा टारगेट है। तो ये पिछले कितने दिनों से यहाँ पर चल रहा है काम? ये अभी हम लोग का कटिंग का काम हम लोग अप्रैल में शुरू किया था। बीच में पानी की वजह से थोड़ा कटिंग, मतलब हाई फ्लड की वजह से कटिंग का काम थोड़ा स्लो हो गया था और वापस पिकअप पकड़ लिया। तो ये यहाँ का हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका था इसलिए? ये मतलब ये बैठ चुका था। 800 mm दोनों में गैप आ चुका था। इससे इसलिए इस लेन पे तो बंदी था इसका। P44 यही है, P44। हाँ, यहीं पर पहले। हाँ, सबसे पहले इसी पे हुआ। तो ये हिस्सा आप जोड़ेंगे क्या? ना काट के वापस हम पियर से धीरे धीरे एक एक करके बनाते हुए फिर वापस जोड़ देंगे। तो इससे बुनियाद मजबूत होगी या सिर्फ ऊपरी हिस्सा मजबूत होगा? नहीं, बुनियाद पूरा मजबूत होगा। मेन ऐसा कुछ पियर वगैरह में कुछ नहीं हुआ है। इसका जो कैंटिलीवर स्पान है उसमें ऐसा मतलब डूपिंग हुआ था। मुझे खड़ा रखने के लिए 938 पैबंद लग चुके हैं, लेकिन हर ऑपरेशन के बाद मैं मजबूत होने के बजाय और कमजोर होता जा रहा हूं। सरकार भी अब कहती है मेरी सांसें कभी भी उखड़ सकती है। पुल पर तो हम लोग उसको चला रहे हैं और हेवी व्हीकल्स जो बड़े वाहन हैं, व्यापार का जो काम है वो बंद है पूरे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच। लेकिन हम लोग सिर्फ उस पुल को चलाना है, इसलिए उस पुल को चला रहे हैं, आवागमन को रखे हुए हैं जारी। नहीं, दुर्घटना की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में परिस्थिति तो और खराब होगी। कोई परिस्थिति तो अच्छी नहीं है। पुल को बंद भी किया जा सकता है क्या? जिस तरीके नहीं, अभी पुल बंद करने की कोई बात नहीं है। तो क्या मुझे जिंदा रखने में अब किसी की दिलचस्पी नहीं रही? अगर मुझे मरने के लिए ही छोड़ दिया गया है तो क्यों मेरे साथ मुझसे गुजरने वालों की जान भी जोखिम में डाल रही है सरकार? आखिर उन निर्दोष लोगों का क्या कसूर है जो रोज मुझसे होकर गुजरते हैं, चेहरे पर खौफ लिए हुए? क्यों नहीं मुझे एक बार ही गंगा नदी में जल समाधि लेने के लिए छोड़ दिया जाता है? मरम्मत के नाम पर क्यों जनता का पैसा लूट कर दिखावा किया जा रहा है? आखिर क्यों मुझ पर किसी बड़े हादसे का कलंक लगाना चाहती है सरकार? अगर गांधी सेतु सरकार से ये कह रहा है कि मुझ पर किसी बड़े हादसे का कलंक क्यों लगाना चाहती है सरकार, तो उसके पीछे की वजह ये तस्वीर है जो आपने अभी देखा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गांधी सेतु पर और कैमरा भी आप महसूस कर पा रहे होंगे हिल रहा है। मैं खुद हिल रहा हूँ। ये स्पैन है जो जोड़ता है, लेकिन ये स्थिति ये है कि यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरती हैं तो मानो भूकंप सा थर्रा रहा है और ये खौफ का एहसास कराता है यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को। दहशत की लकीरें इनके चेहरे पर होती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि गांधी सेतु पर अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो क्या होगा, वो सोचकर ही आप भी सैर होते हैं। लेकिन गांधी सेतु आगाह करना चाह रहा है सरकार को कि मुझे बचा लीजिए, लाइफलाइन को बचा लीजिए।
मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझसे होकर गाड़ियां हवा से बातें करती थीं। गंगा नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक मुझे गुदगुदी करते हुए रफ्तार दौड़ती थी। दूर दूर से लोग आते थे मुझे देखने के लिए। मुझसे होकर गुजरते हुए कुछ वक्त मुझ पर बिताते थे, अपने दोस्तों के साथ या फिर बच्चों के साथ गंगा नदी को निहारने के लिए। एक वक्त था जब गांधी सेतु की खूबसूरती देखने दूर दूर से लोग आते थे। शायद आप भी आए होंगे कभी अपने बच्चों के साथ, लेकिन आज आप गांधी सेतु आने से भी डरते होंगे। खैर मनाते होंगे कि कहीं जाम में न फंस जाऊं, क्योंकि गांधी सेतु की अब पहचान ये बन गई है। टूटा हुआ हिस्सा निर्माण कार्य पिछले 15 सालों से करीब गांधी सेतु में यही चल रहा है, मरम्मत का ही काम। यहाँ पर आपको अब कोई पर्यटक नहीं मिलेंगे, कोई आम लोग नहीं मिलेंगे जो यहाँ कुछ ठहर के यहाँ की खूबसूरती को निहारें। यहाँ पर मजदूर मिलेंगे, बड़े बड़े मशीन मिलेंगे। ये मौजूदा गांधी सेतु की स्थिति है और ये स्थिति बताती है गांधी सेतु आखिरी सांसें गिन रहा है, वेंटिलेटर पर है। एक एक पल मुझे बोझिल लगने लगा है। आज लोग खैर मनाते हुए मुझसे गुजरते हैं, कहीं जाम में न फंस जाऊं। गाड़ियां गुजरते वक्त मेरा पूरा ढांचा हिलने लगता है, जो मुझसे गुजरने वालों को खुशी नहीं, खौफ का एहसास कराता है। ये दो हिस्से को जोड़ने वाला हिस्सा है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने में ये बराबर का होना चाहिए, लेकिन ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये उठा हुआ है और ये नीचे घुसा हुआ है, और ये नीचे झुकने की वजह से यहाँ पर आप उधर देख सकते हैं कि उधर भी धीरे धीरे एक तरफ का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, नीचे झुका हुआ है। वहाँ सड़क पर के बीचों बीच एक गड्ढा आप देख रहे हैं, ये भयावह तस्वीर है। यहाँ आप थोड़ी आवाज़ भी सुन सकते हैं जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो ऐसा लग रहा है गांधी सेतु रो रहा है, वाकई रो रहा है। ज़रा गौर से सुनिएगा। हालांकि आपको आवाज़ यहाँ पर स्पष्ट नहीं आएगी, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ ये भयावह है। ये पूरा भूकंप जैसा एहसास यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो गाड़ियाँ नहीं गुजर रही है, दूर गुजर रही है, दूसरे लेन में गुजर रही है, तब भी यहाँ पर एहसास हो रहा है। ये स्थिति है गांधी सेतु की। यहाँ पर भी कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है अगर समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाया तो। कभी मुझसे होकर गुजरने वालों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। आज दहशत की लकीरें होती हैं। गाड़ियों का लंबा जाम तो मानो मेरी किस्मत को जकड़ चुका है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का संपर्क टूट जाएगा। आप लोगों को कितना नुकसान आएगा? हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान आएगा। पर डे आते जाते हैं। पर डे आते जाते हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय और पुल पे ही डिपेंडेंट है। हम लोग का बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है। पुल बंद होने की वजह से सारा काम हम लोग का ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है। रोज आवागमन होता है? जी, रोज आना जाना। तो लग रहा है सर बहुत दिन से चल रहा है, देख रहे हैं हम लोग तो ड्यूटी करते हैं जाम छुड़ाने के लिए, अपना एनी टाइम लगे हुए रहते हैं सब। उनका स्थिति देख के क्या लगता है आपको? तो हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा सर। मेरे 4 लेन में से सिर्फ 2 लेन काम करते हैं। उनमें भी कई हिस्सों में गाड़ियों का बोझ उठाने की ताकत नहीं बची है। भारी भारी ट्रक जब गुजरते हैं तो मेरा पूरा हिस्सा हिलने लगता है, मानो पल भर में मैं जल समाधि ले लूं। सोचकर सिहर उठता हूं, ऐसा हुआ तो क्या होगा? आखिर कब तक मुझसे गुजरने वाले लोग जाम का दंश झेलते रहेंगे? कब तक उनके चेहरे पर दहशत की लकीरें खींची रहेंगी? सुन रहे हैं ना आप? मैं गांधी सेतु बोल रहा हूं। गांधी सेतु का दर्द आपने देखा, दर्द अभी और भी है। दर्द
सियासत वाला भी है, क्योंकि गांधी सेतु के साथ पिछले 10 सालों से इस हद तक सियासत हुई कि अब वो वेंटिलेटर पर आ गया है। बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। मैं अब उस हिस्से पर हूँ। आपने वो हिस्सा देखा जहाँ टूट गया है, वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन जहाँ टूट सकता है, जहाँ धंसा हुआ है, वो हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं ज़रा। देखिए कैसे ये पुल एक सीधा होता है, लेकिन बीच में आपको थोड़ा झुका हुआ महसूस हो रहा होगा। ये बीच में जहाँ से ये बाइक गुजर रही है, देखिए उसी हिस्से पर बीच में झुक गया है, और यही झुकाव आगे ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पर आवाजाही बंद कर दी गई है, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये जैसे मैं चल भी रहा हूँ तो धीरे धीरे ढलान है, और फिर ऐसे ऊंचे की तरफ आप बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से वो दिखाएं उस हिस्से को जहाँ पर ये झुका हुआ है। ये मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा कि कैसे झुका हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पुल है, तो ये ऐसे कि इस स्थिति में आ गई है, यानी कि ये बीच वाला हिस्सा झुक गया है, और वो कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी ये भी हिस्सा टूट सकता है। गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है, सिर्फ दोपहिए वाहन जा सकते हैं, बाइक जा सकती है, लेकिन शायद ख़तरनाक है स्थिति अगर यहाँ भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया तुरंत। तो फिलहाल सरकार तो सियासत में उलझी हुई है, लेकिन ज़रूर इन तस्वीरों को देखना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, किसी बड़े हादसे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे आज भी याद है, लोग मुझे एशिया का सबसे लंबा पुल कहते थे। मैं खुशी के मारे फूला नहीं समाता। खुशी हो भी क्यों ना, 5575 मीटर लंबाई होना कोई छोटी बात थोड़ी ही ना है। याद है मुझे 32 साल पहले 1982 में मेरा उद्घाटन पूरे तामझाम के साथ हुआ था। लेकिन आज मैं वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया? मेरी मरम्मत के नाम पर करोड़ों खर्च होने पर भी हर पल मैं क्यों कमजोर होता जा रहा हूं? आखिर कब तक मैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच की सियासत का शिकार बनता रहूंगा? और भारत सरकार की जो लापरवाही है, उसके चलते आज यह स्थिति पैदा हुई है। पूरे 2-1.5 महीना पहले भारत सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं, भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा कि हम गांधी सेतु लेंगे। क्या हो रहा है? 1.5 महीने में कागज का पुर्जा तक नहीं आया, कोई प्रयास नहीं हुआ। तो इस तरह से घोषणा करना और राज्य के लोगों को एक अनिश्चितता की स्थिति में डालना, ये कहाँ का न्याय है? यानी बिल्ली खंभा नोचे की बात है। कुछ तो कर नहीं पाए तो अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार के कामों से दुनिया में वाहवाही हो रही है, इससे उन्हें जलन भी हो रही है और ईर्ष्या भी हो रही है। इसलिए अपनी बात को ढकना चाहते हैं और इनके बातों में कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि ये सरकार जीतन राम मांझी जी की सरकार या पिछले 1 साल से जो सरकार चल रही है वो सरकार पूरी तरह फेल है, कोई विकास काम नहीं हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार एक बहाना है, अपने पास जो इनके काम शुरू किए थे, जितने वादे जीतन राम मांझी जी ने किया था, उन वादों को उन्हें बताना चाहिए क्या हुआ। वो रोज वादे करते थे और वो वादे खुद भूल जाते थे। वो अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे सियासी बयानों को सुनने की। आदत शायद आपको भी हो गई होगी। पता नहीं इस बेरहम सियासत की वजह से मैं कब तक वेंटिलेटर पर रहूंगा और कब तक मुझसे गुजरने वाले लोग
जाम का दंश झेलते रहेंगे। हालांकि जब दिल्ली में नई सरकार आई तो लगा कि अब मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। उम्मीद तब और बंधी जब मेरे मरम्मत को लेकर सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिया। लेकिन उस भरोसे ने मेरे दर्द का भार और बढ़ा दिया है। सुना था कि जो पीएम बने हैं वो ना तो खुद सोते हैं और ना ही वे किसी मंत्री को सोने देते हैं। लेकिन मुझे ठीक करने का भरोसा देकर शायद गडकरी साहब सो चुके हैं। सरकार तो आप लोगों ने ही चुनी है ना, कुछ कीजिए ना आप ही, ताकि बिहार की लाइफलाइन बची रहे। सुन रहे हैं ना आप? गांधी सेतु का दर्द हालांकि इतना है, इसे बयां करते करते कई दिन लग जाएं। 10 सालों का दर्द है ना। लेकिन गांधी सेतु आपसे कह रहा है कि आपने सरकार चुनी है, आप सरकार चुनते हैं। आप पूछिए सरकार से, कब तक आखिरी सांस से गिनता रहेगा गांधी सेतु, और कब तक आप गांधी सेतु पर जाम का दंश झेलते रहेंगे, और कब तक ये बोर्ड लगा रहेगा रास्ता बंद है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।